छात्रों, जैसा कि मैंने कहा था कि 5 घंटे हमारे साथ जुटे जुटे रहिए और आपके बोर्ड में 70% के करीब मार्क्स आ जाएंगे। तो आज दूसरा दिन है। इसके पहले दिन में हम लोग पहले घंटे में हम लोग वास्तविक संख्या के पूरा क्वेश्चन देख चुके थे। अगर नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उसको एक बार जरूर देख लीजिए। और आप लोग कह रहा हूँ कि एक बार जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा किस तरह का बनाया गया है और बहुत ही सारे क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएगा। और कैसे कैसे क्वेश्चन दिए ये भी बताया गया है, और जो भी क्वेश्चन बताया गया है सारा बोर्ड पेपर का क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, आज हम लोग दूसरा दिन में करते हैं बहुपद। बहुपद से भी देखो 10 से 11 नंबर श्योर क्वेश्चन पूछेगा, 10 से 11 नंबर क्वेश्चन श्योर पूछेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ और 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, ज़्यादातर के 2 नंबर और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएगा आपका बहुपद से। तो आइए बहुपद से हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चन को भी देखेंगे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ध्यान देना। जैसे मान लेते कोई एक्सप्रेशन है a0 x पे पावर n प्लस a1 x पे पावर n-1 प्लस a2 x पे पावर n-2, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा है ना। एक आपका बीजगणितीय पद दिया हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो, जिसमें ध्यान देना है कि जो वेरिएबल है मतलब चर पर है ना, जो घात होगा वो घात हमेशा क्या होना चाहिए, एक धनात्मक 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 पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ध्यान दे रहे हैं, मतलब कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि बताओ, जैसे दे दिया गया 2x² माइनस √2x+1, बताओ यह द्विघात समीकरण है या कि नहीं है। सबसे पहले ये चेक करने के लिए द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो इसको बोलना हाँ। क्या बोलना, हाँ। क्यों, देखो यहाँ पे चर क्या है, x, तो x पे पावर 2 है, x पे पावर घात 2 है, और यहाँ देखो √2 है, नंबर न √2 में है, लेकिन x पे पावर तो 1 ही है। तो देखो घात हमेशा चर पे घात क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या नहीं होना चाहिए, देखो माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में भिन्न में नहीं होना चाहिए, है ना। घात क्या माइनस में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब में रहेगा, चाहे देखो वही इसको रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये सब में अगर रहेगा चर चर अगर इस सब में रहेगा तो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं तुमको, जैसे √x+1, क्या यह बहुपद है या नहीं है, तो इसको बोलना नहीं। क्या बोलना, नहीं। क्यों, देखो ये √x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब x पे पावर 1 देखो x पे पावर घात क्या है, ये है घात आपका फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह देखो अगर मान ली x पे पावर -4 प्लस 2x+5, देखो इसको क्या बोलोगे, तो इसको भी तुम क्या बोलना, इसको भी बहुपद नहीं बोलना। समझ में आ रहा है। चलो और देखो, अगर मान लेते कि ऐसे रहे 1/x+x, ठीक है, तो ये होगा, तो ए भी नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। हम बेसिक से तुमको समझा रहे हैं किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि यह बहुपद, ये मतलब कि यह बहुपद है या नहीं है, तो ये पता कर लेना। ठीक है, तो क्या बहुपद रहेगा जब घात पर यदि चर पे क्या रहेगा, घात, चर पे घात हमेशा पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्या रहेगा, ना माइनस में रहना चाहिए, ना भिन्न में, ना दशमलव, ना रूट में रहना चाहिए। ठीक है, बात समझिए। पहला नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। चलो दूसरा नंबर अब देखते हैं। यहाँ पे जनरली जो हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है, और भी जैसे क्लास 9th में आप पहले पढ़ चुके हैं कि बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार पढ़ना है। बहुपद के प्रकार थोड़ा सा देख लेना। देखो तो बहुपद के प्रकार पद के अनुसार से, देखो पद के अनुसार माने टर्म के अनुसार से ध्यान देना। तो टर्म के अनुसार से चाहे पद के अनुसार से क्या वो होता है, पद के अनुसार से देखो, जिसमें है ना, जिसमें एक पद होगा तो एक पद वाला को क्या बोलोगे, एक पद वाला को बोलोगे एक पदीय। क्या बोलोगे, एक पदीय, एक पदीय। दो पद वाला को क्या बोलोगे, दो पद। देखो दो पद वाला का, एक पद का एग्जाम्पल देखो तुम्हारा बता दो। एक पद का जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, एक नंबर भी हो गया, ये सब क्या होगा, एक पदीय क्या गया, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, एक पदीय बहुपद जिसमें एक ही टर्म हो। द्विपदीय, दो पद वाला को बोलते हैं द्विपदीय।
द्विपदीय द्विपदीय बहुपद, ठीक है, द्विपदीय बहुपद। ये ध्यान देना, ये सभी क्वेश्चन दे देता है कि कितना पद है। जैसे कहेगा कि 2x² + 3x + 5 में बताओ ये कितने पद है, के पदीय है, तो ये बताना त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद बोलना। समझ में आ रहा है ना। ऐसे भी क्वेश्चन 1 नंबर के पूछ सकता है। चलो, अब पद के अनुसार से तो समझ लिया। अब चलते हैं घात के अनुसार से। घात के अनुसार से मतलब डिग्री के अनुसार से, ये भी बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो घात के अनुसार से देखो, जिसका एक घात होगा, एक घात होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रैखिक। क्या बोलना, रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जिसका 2 घात रहेगा उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे द्विघात। क्या बोलोगे, द्विघात बहुपद। यही तो हमको पढ़ना है, यही बहुपद में यही वाला पढ़ना है, द्विघात बहुपद। और थोड़ा 3 घात वाला को क्या बोलोगे, त्रिघात। क्या बोलोगे, त्रिघात बहुपद। बात समझ में आ रही है ना। त्रिघात बहुपद, इस तरह के हम लोग घात के अनुसार से भी समझ गए। ठीक है, चलो, तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि बताओ 2x4 + 3x² - 5, इस बहुपद के पहला ऑप्शन घात कितने हैं, तो कितने घात हैं, तो घात बोलेंगे इसका 4। ठीक है, समझ गया। ऐसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, जैसे देखो एक सिंपल पेपर में दिया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बताओ इसमें से बहुपद कौन नहीं है। तो 2/3x + 1 है, 2 - x² + √3x है, और देखो 1/x + 1 है, और x³ है। तो इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है, अभी ने बताया। तो सी नंबर आंसर लगा देना। देखा, बोला ना कि 1 नंबर का पूछेगा, मतलब इस तरह क्वेश्चन दिया होता कि 1/x+ यह बहुपद नहीं है। ठीक है, इस तरह का। और कभी कभी घात दे देगा, और कभी कभी इसमें दे कौन सा रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद के कितने घात है, 1 है। द्विघात बहुपद के कितना होगा, 2 होगा। त्रिघात का कितना पढ़ना, 3 बोलना। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग, जो टॉपिक पढ़ना है वो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, द्विघात बहुपद का पहले जनरल फॉर्म देख लेते हैं। देखो, ax² + bx + c, इस फॉर्म में जब दिया रहेगा तो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, देखो x पे पावर 2 घात है ना, इसे द्विघात बहुपद हो गया। और ध्यान ध्यान देना, कंडीशन क्या है, a के वैल्यू 0 नहीं हो सकता, बाकी सब के वैल्यू b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। ठीक है, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, अब यह बहुपद आपको x के चर में है, तो इसको कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं px, मतलब पोलिनोमियल, मतलब बहुपद x बराबर ax² + bx + c। ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, a जो होता है किसका कोएफिशिएंट होता है, किसका गुणांक, x² का गुणांक होता है। मतलब कि x² के साथ जो गुना होगा वो ये होगा, और b क्या होता है, किसका गुणांक, x का गुणांक। ये बहुत जरूरी है, ध्यान देना। ठीक है, निकालना। और सी क्या हो गया, सी आप समझना अचर, अचर पद। ठीक है, ए। ठीक है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म। ठीक है, ये ध्यान देना। चलो, अब यहाँ पे जो हमको पढ़ना है, पहला टॉपिक पढ़ना है शून्यक निकालना। शून्यक, शून्यक जिसको जीरो इंग्लिश में बोलते हैं। शून्यक मतलब इसको दूसरा वर्ड में हल भी कह सकते हैं, हल। ठीक है, तो बताओ द्विघात बहुपद के गो हल हो सकते हैं, द्विघात बहुपद के 2 हल हो गए। ध्यान देना, कितना, 2 हल। द्विघात बहुपद का इसी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद के गो हल होंगे, 2 गो हो गए। ठीक है, ये ध्यान देना। चलो, और चाहे कितने शून्यक हैं, 2 शून्यक हो गए। अब शून्यक कैसे निकालते हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, शून्यक निकालने का 2 तरीका है। एक, जैसे कभी कभी ग्राफ दिया रहेगा, जैसे देखो एक ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे इस तरह का ग्राफ दिया हो, और ये x है और x डैश है और ये y है, y डैश। तो हम अगर मान लेते हैं कि fx फंक्शन पोलिनोमियल px दिया हो, x के रूप में बहुपद दिया हो, तो बताओ जिससे जितने पॉइंट पे x एक्सिस को काटेगा उतना ही क्या शून्यक होगा। तो इसका आंसर शून्यक कितना हो गया, इसमें 3 शून्यक के होंगे। एक इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ग्राफ में भी देख के काट के देखना कितना पॉइंट पे एक्स एक्सिस काटेगा। तो अगर यही क्वेश्चन तुमको y के पद में रहता, तुम्हारा बहुपद y के रूप में रहता, तो ध्यान देना, ये y एक्सिस पर जितना काटेगा, जैसे ये y एक्सिस पे कितना पड़ेगा, अगर 1 पॉइंट पे काट रहा है, तो इसका बहुपद अगर y रहता, y के रूप में अगर बहुपद रहता तो एक ही होता है, ये भी ध्यान देना। लेकिन अधिकतर आपको x के रूप में देता है। ठीक है, तो x के रूप में x एक्सिस पे देख लेना कि वो कटा हुआ है। एक तो ये होगा, ग्राफ बना हुआ मिलेगा। चलो,
दूसरा जो मेन पढ़ना है हमको शून्यक निकालने का, शून्यक निकालने का तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड से। क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड, आवाज गुणनखंड विधि में। आवाज गुणनखंड विधि में करना क्या रहता है, देखो बीच वाला टर्म को जैसे है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको तोड़ना है दो पार्ट में, ऐसे है ना, बी को ऐसे तोड़ना है, सी अति डी और एफ दो टर्म में ऐसे जोड़ना है तोड़ना है। बताता हूँ एक क्वेश्चन बता के कि शून्य के निकालिए, ठीक है, शून्य कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। एक बहुपद दिया है, इसका शून्यक निकालना है, कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखो शून्यक निकालेंगे कैसे, ये आपका पी एक्स दिया हुआ है बहुपद, ठीक है। सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। देखो 5 ऐसे करना है, देखो यहाँ 5 है तो एक्स वाला जो नंबर रहेगा, दो ऐसे नंबर सोचेंगे जिसको जोड़ने पे 5 आना चाहिए, साइन क्या है +5, और उसी नंबर को गुना करने पे गुणनफल कितना होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए 6, कितना होना 6 होना चाहिए। अब दिमाग में चल रहा होगा कि दो ऐसे नंबर लेंगे जिसको गुना करने पे 6 आता है और जोड़ने पे 5 आता है, तो ये नंबर कौन है 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ने पे 5 और गुना करने पे 6 हो जाए। देखो ये थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, कि समझ में आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड देते हैं, लेकिन ध्यान देना इस तरह का है, यही प्रोसेस है बनाने का। जो सिंपल पेपर में दिया है मैं उसको करके बता दूंगा, अभी नॉर्मल देख लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3x और प्लस 6, ठीक है। आगे दो को आगे तीन को आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको फैक्टर कर लो, तो एक्स कॉमन करो दोनों में से, तो एक्स प्लस 2 हो गया, और यहाँ 3 कॉमन कर लो तो एक्स प्लस 2 हो गया। देखो दोनों में बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स प्लस 2 बताओ, और दूसरा क्या हो गया एक्स प्लस 3, समझ गया, ये हो गया फैक्टर। अब इसके बाद तुमको क्या करना है, इसके बाद जो करना है वो मेन आपको कि अब इसके बाद बहुपद को जीरो कर देना है। तो बहुपद बराबर जीरो कर दिया, तो जीरो करेंगे तो बताओ ये दोनों के बराबर जीरो हो जाएगा, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 बराबर जीरो। तो याद है इसका वैल्यू जीरो होगा चाहे इसका होगा, तो एक्स प्लस 2 बराबर जीरो, तो यहाँ एक्स का वैल्यू -2 हो गया, और दूसरा एक्स प्लस 3 बराबर जीरो, तो एक्स का वैल्यू -3 हो गया। तो यही दो शून्य के हो गया, ठीक है। शून्य के कौन कौन, -2 एंड कौन हो गया -3 होगा। ये दोनों शून्य का आपका आंसर हो गया, समझ गए, ये दोनों शून्य का आपका हो गया। तो ये तो सिंपल तरीका है। अब देखते हैं कि बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा वो कैसे पूछा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि बहुपद इतना इतना के शून्य कौन सा है। देखिए तो आपको शून्य का लगाना है, बहुपद दिया हुआ है 4x² प्लस 5√2x -3, ये बहुपद आपका दिया है, इसका शून्यक निकालना है। ऑप्शन आपको कौन सा होगा सही, ये निकालना है आपको, ठीक है। चलो देखो, अब देखो ये वर्गमूल, ये रूट वाला दे दिया है शून्यक निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे, तो वही है जोड़ने पे दो नंबर लेना है, इसे जोड़ने पे कितना होना चाहिए प्लस में 5√2, और गुणन करने पे कितना होना चाहिए, ये चरतियाई 12 -12 होना चाहिए। अब दिमाग में चल रहा होगा कि दो ऐसे नंबर लेंगे जिसको गुना करने पे -12 होना चाहिए और जोड़ने पे +5√2 हो, तो ध्यान दो यहाँ रूट टू में है, तो नंबर जो भी लेंगे √2 में लेना। अगर यहाँ √3 रहता तो √3 में लेता, तो √2 एक नंबर लेंगे, एक और √2 लेंगे। अब इसी के आगे एक √2 चाहे दो √2 चाहे तीन √2 ऐसा ही रखेंगे, तो √2 करेंगे तो दो तो हो गया। अब हमको 6 चाहिए, तो 6 चाहिए, 3 दूनी, एक में 3 ले लो, एक में 2 ले लो, ठीक है। और ध्यान दो दोनों में, आप देखो ये 12 होना चाहिए, 6 दूनी 12, लेकिन माइनस में 12 आएगा, लेकिन जोड़ने पे आना चाहिए 5√2, तो ये कैसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए तुमको क्या करने पड़ेगा, एक 6 लेना होगा, 6, और दूसरा लेना होगा खाली √2 माने 1√2, तो 6 में से एक गया, और एक लेना होगा माइनस में, क्या लेना होगा माइनस में, क्योंकि देखो एक प्लस लोगे एक माइनस, तब ना प्रोडक्ट गुना होगा माइनस आएगा। तो 6√2 एक लेना है -√2, और इसको गुना करोगे 6 दूनी 12, जोड़ने पे 5√2 आ जाएगा, तो इसको जगह पे आप लिख दो, ठीक है। तो 4x² और +6√2 -√2 और -3 लिख दिया ऐसे।
चलो आगे बढ़ाओ, ये दोनों में से कॉमन क्या होगा, देखो कॉमन करते समय ध्यान देना, ठीक है। 6 रूट 2, दो तो कॉमन होगा और साथ में रूट 2 भी होगा, 2 रूट 2 कॉमन होगा, ठीक है। तो यहाँ बचा रूट 2 खाली, ठीक है। और एक्स बचा, सॉरी एक्स भी लेगा कॉमन, एक्स कॉमन हो गया, ये दोनों में एक्स लिखना छूट गया, एक्स लिखना है। तो रूट 2 एक्स और कितना हो जाएगा यहाँ पे, रूट 2 का खाली 3 हो जाएगा, ऐसे हो गया। इसमें कुछ भी नहीं को तो -1 कॉमन कर लो, तो रूट 2 एक्स -3 हो जाएगा, समझ गया। चलो बढ़ाओ, अब इसको देखो, रूट 2 एक्स-3 एक हो गया ये, और दूसरा 2 रूट 2 एक्स-1 हो गया। अब यहाँ से पोलोनोमियल ये बहुपद का मान 0 करना है, तो 0 करोगे तो इतना बराबर 0, चाहे तो इतना बराबर 0, तो लिखोगे रूट 2 एक्स-3 और 2 रूट 2 एक्स-1 बराबर 0। तो यहाँ से एक निकालोगे रूट 2 एक्स-3 बराबर 0, तो एक्स बराबर 3/√2। देखो ये पर पहले इधर भेजना तो आ गया प्लस में, और रूट 2 भाग दे देना, ऐसे हो गया। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका एक्स बराबर 1/2√2, ऐसे देखो इस तरह का। तो इस तरह का आंसर दे रहा है कि नहीं, दे मिला लेना है। तो इस तरह का आंसर लगता है कि नहीं दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा रेशनलाइज आउट कर दो, ठीक है। तो एक्स बराबर लिख सकते हो रूट टू से गुना कर दो ऊपर नीचे, तो 3√2 हो गया, नीचे में 2 आ गया, और इसको भी रूट 2 से गुना करोगे तो 2 दूनी 4, और ऊपर खाली क्या रूट 2/4 हो गया। देखो यही दोनों आपका उत्तर हो गया। तो कौन सा सही हो गया, देखो क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही हो गया, समझ गया। चलो इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मतलब हमको शून्यक निकालने के लिए आ गया, ठीक है। चलो अब इसी से कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहेगा कि इसे मान लेते हैं कि एक्स बराबर ए शून्यक है, किसी बहुपद का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 पूछा, यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात है। मतलब एक शून्यक दिया रहेगा, k का मान निकालो, p का मान निकालो, है ना, और भी r का मान निकालो, m का वैल्यू निकालो, इस तरह कुछ भी क्वेश्चन है, मतलब एक शून्यक दिया हो, शून्यक मतलब इसका एक हल दिया हुआ है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है आपको, एक शून्यक दिया हुआ मतलब x का मान आपको पता है 3, तो x का मान 3 है, तो यहाँ पे x का मान 3 रखो और सबके बराबर 0 कर दो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनेंगे, x बराबर 3 है, किस में दिया हुआ बहुपद क्या है 2x² 2x² + x + k, ठीक है। इसका वैल्यू ये एक शून्यक दिया हुआ है, तो क्या करना है, ये जो px दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या करना है आपको, जब ये x बराबर 3 पुट करोगे, तो x बराबर 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा बहुपद का मान क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन हल है ना, शून्यक है ना इसका। बस इसको ऐसे रख के, मतलब एक्स का वैल्यू जितना दिया रहेगा उसको रख देना, और इसको सोल्व करो तो कितना हो जाएगा, तो सोल्व करोगे तो 3×3 = 9, 18, 18 + 3, ठीक है, प्लस के बराबर 0, तो यहाँ से के का वैल्यू कितना हो गया -21 आ गया, ठीक है, -21 आंसर। देखो कौन सा टिक लगाओगे, देखो यहाँ पे बी नंबर तुम्हारा सही आंसर हो गया, समझ गया, बी नंबर सही आंसर हो गया, समझे। इस तरह के बहुत डीपली आपको तुमको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछता है। एक बार इसको 2 बार 3 बार वीडियो इसको देख लो, तुमको सारा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो से आपका बहुपद से 11 नंबर क्लियर हो जाएगा, पहले वास्तविक संख्या से 12 नंबर क्लियर हो गया, और 11 नंबर इससे क्लियर हो गया, ठीक है। और ज़्यादा अध्याय नहीं पढ़ना, मेरे बस 6 को ही बताऊंगा, 5 से 6 टॉप अध्याय बताऊंगा, आपको सब 60-70+ नंबर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं मेन और बहुपद पे, शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल, जो बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो कोई एक बहुपद लेंगे हम लोग शून्यकों का जोड़। चलिए नेक्स्ट पढ़ना है आपको शून्यकों का जोड़, शून्यकों का जोड़, ठीक है, क्या होता है, और शून्यकों का गुणनफल, ये ध्यान देना, ठीक है। इसमें ध्यान देना, मान लेते हैं कि देखो पहले से शुरू, यहाँ पे कोई ले लेना, ये देखो ये बहुपद है ax² + bx + c बहुपद है, और मान लें कि अल्फा बीटा इसका क्या है शून्यक है, अल्फा बीटा क्या है शून्यक है। तो शून्यकों का जोड़ ध्यान रखना है, बस रिलेशन ये होता है -b/a, और ये होता है c/a, ये भी याद रखना, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है, -b/a c/a। ऐसे बहुपद दे देगा, खाली निकालने कहेगा शून्यकों का जोड़ निकालो और शून्यकों का गुणनफल निकालो, तो आप आसानी से निकाल देना जब अल्फा बीटा शून्यक दिया हो तो। दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा + बीटा बराबर -b/a,
और अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए। ये भी फार्मूला आपको याद रखना है शॉर्टकट में, ठीक है। चलो, इससे क्वेश्चन आपको देता है बस, ठीक है। उसके बाद है आपका, ये तो रिलेशन समझ में आ गया, बस यही रहेगा क्वेश्चन निकालने के लिए। जैसे कहेगा क्वेश्चन में निकालता हूँ, ये याद कर लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन पूछा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान। बहुत आसान क्वेश्चन। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो बताओ शून्यकों का गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला। देखो दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बताओ, ए क्या हो गया। देखो ये हो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना होता है वो ये होता है, तो 1 हो गया। बी कितना लेना, 2 हो जाएगा। सी कितना हो गया, 3। तो बताओ शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या बताया है, ये बताए हैं सी बटा ए बताया है ना। तो सी बटा ए, तो सी तेरा कितना है 3 और ए की जगह 1 हो गया, तो कितना आंसर 3। तो बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा। देखो ए नंबर तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन दिया रहता, इसी में अगर कहता है कि अल्फा प्लस बीटा निकालो तो निकाल देता आसान से। समझ में आ गया ना। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। एक और क्वेश्चन तुमको पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12। देखो एक और क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग। देखो वही है, द्विघात समीकरण इसी से रिलेटेड है, ठीक है, इसी से संबंधित है, लेकिन दोनों का प्रोसेस, दोनों का मेथड एक ही है। अल्फा बटे मूलों का योग, वहाँ पे जीरो बोलते हैं, मूल बोलते हैं, और द्विघात बहुत में शून्यक बोलते हैं, तो ये भी वही हो जाएगा। क्या है दिया हुआ क्वेश्चन, दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ठीक है, बराबर 0 है। तो यहाँ भी क्या कर निकालने का रहा है, मूलों का जोड़। मूलों का जो मतलब अल्फा प्लस बीटा कहने का निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ये। तो बी कितना, देखो माइनस और माइनस 6 बटा एक की जगह पर 1 हो गया। तो बताओ कितना आंसर आ गया, तो हो गया ये 6। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि मूलों का जोड़ कितना हो गया, 6 हो गया। तो कौन सा आंसर हो गया, देखो सी नंबर तुम्हारा सही आंसर है। तो इसी ये संबंधित आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, द्विघात समीकरण में भी मूलों का जोड़ अच्छा है, मूलों का गुणनफल दे देगा, तो आप इसी मेथड से बना देना। समझ में आ गया। चलो ये हो गया। नेक्स्ट याद रखना, जब मान लेते हैं कि अल्फा बीटा शून्यक दिया हो, ठीक है, शून्यक दिया हो, अल्फा बीटा शून्यक दिया हुआ है, तो ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा से बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ठीक है, याद रखना द्विघात बहुपद। पहले हम लोग अल्फा बीटा निकालते थे, शून्यक निकालते थे, लेकिन अगर शून्यक दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला का यूज करके तुम बना लेना, ठीक है, याद रखना। ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे ही बोल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का जोड़, क्या बोल सकते हो, शून्यकों का जोड़, ठीक है, उसमें एक से गुना कर देना, और प्लस शून्यकों का क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल। ये याद रखना फार्मूला, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। ये हो गया शून्यकों का गुणनफल, ये फार्मूला पर देखो इस पे कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कभी कभी ध्यान देना, कभी कभी शून्यक अलग अलग दिया रहता है, और कभी कभी शून्यकों का जोड़ शून्य का गुणनफल ऑलरेडी दिया रहेगा, तो बस इसी पे रख लेना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का जोड़ 4 है, गुणनफल 1 है, तो द्विघात बहुपद क्या लो। इसमें शून्यकों का जोड़ शून्यकों का गुणनफल ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे तुमको क्या करना है, डायरेक्ट शून्यकों, देखो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में लिख लेना शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा गुने बीटा जोगफल दिया हुआ है, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। देखो अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ एक हो गया, और शून्यकों का जोड़ मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। देखो तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल ये फार्मूला यूज लगा लो। द्विघात बहुपद जो बनेगा तुम्हारा, वो क्या बनेगा, द्विघात बहुपद जो बनेगा वो सिंपल हो जाएगा। वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 4 है, और एक्स हो गया, और अल्फा इंटू बीटा गुना का वैल्यू 1 है। तो देखो ऐसे ही ये आंसर हो गया। ये समझ में आ गया। तो कौन सा, देखो एक्स स्क्वायर
-4x+1 आंसर आ गया। तो इसलिए कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया वो, लेकिन कभी कभी ध्यान देना कि शून्यकों का जोड़ शून्य अलग अलग दिया रहेगा तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना और अल्फा इंटू बीटा निकालना, तब जाके इसमें मान रखना, समझ गया। तो इस तरह का हमने ये देख लिया द्विघात बहुपद से क्वेश्चन, ठीक है। कुछ एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि 9 नंबर क्वेश्चन की यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद देते हैं शून्य है तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान निकाले, ठीक है। एक बहुपद दिया हुआ है तुमको, लिख लो 2x² प्लस 7x प्लस 5, तुमको निकालना है किसका वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है। देखो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, सबसे पहले इसका शून्यक निकाल लेना, लेकिन उससे आसान तरीका जब भी ऐसे दिया रहे क्वेश्चन ऐसे निकालने के लिए कहे, चाहे तो सिंपल अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए कहे, चाहे तो सिंपल अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए, चौथा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालने के लिए कहे, ठीक है। चाहे तुमको पांचवा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इस तरह क्वेश्चन जब भी दिया रहे निकालने के लिए तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले ये शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल निकाल के वैल्यू पुट कर देना। देखो सबसे पहले यहाँ ए बताओ, ये 2 हो गया बनाएगा तो b/7 और c/5 हो गया ना। चलो तो शून्यकों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा क्या निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -7/2 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया बताओ, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a होता है, तो 5/2 हो गया। चलो तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ था फर्स्ट नंबर में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा है ना, तो क्या करो इसके जगह पे कि देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर देना, -7/2 प्लस और ये 5/2, बताओ ये जो सोल जोड़ करोगे तो 2 अब -7 में से 5 गया, तो ऐसे लिखोगे -7 प्लस 5, तो बताओ कितना हो गया, -2/2 कट के कितना गया -1, तो देखो ये आंसर हो गया। तो इस तरह कितना फॉर्मूला ले, स्टेप बाय स्टेप 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको बन गया। तो देखो इस तरह क्वेश्चन जब भी देगा ऐसे दिया गया, ऐसे दिया रहता है 1/, इसको भी दिया है तो इसको एलसीएम लेके ऊपर कर देना, फिर से आप वैल्यू पुट कर देना, तो इस तरह क्वेश्चन आपको इस तरह के बन जाएगा आसानी से, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरह के हम लोग ये बहुपद द्विघात बहुपद कंप्लीट कर लिए। थोड़ा थोड़ा कभी कभी त्रिघात बहुपद करते हैं, तो देखते हैं त्रिघात बहुपद में थोड़ा सा फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। चलो त्रिघात बहुपद भी कभी कभी देता है। त्रिघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म है एक्स क्यू हो जाएगा, a(x³ प्लस b(x² प्लस c(x प्लस d), जहाँ a बराबर नहीं 0। देखो ये त्रिघात बहुपद हो गया। तो त्रिघात बहुपद में मान लेते कि अल्फा बीटा गामा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अल्फा बीटा गामा 3 गो शून्यक है, क्या है, शून्यके हैं, शून्यके मतलब हल है। ये पूछ सकता है कि त्रिघात बहुपद का के गो शून्यक होगा, तो 3 गो बता देना। तो ये अल्फा बीटा गामा 3 गो अगर शून्यक है तो इसमें पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों शून्यकों का जोड़ कितना होता है, तो याद रखना ये भी होता है -b/a, ठीक है, तीनों शून्य का जोड़। उसके बाद तीनों शून्यकों का गुणनफल याद रखना, तीनों शून्य का गुणनफल जो होता है ये होता है -d/a, ध्यान देना -d/a, मतलब यहाँ से b/a और तीनों का गुणनफल -d/a होता है। और दो दो के गुणनफल अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर ये हो जाता है c/a, ये याद रखना, ठीक है। बस ये फार्मूला तुमको याद रखना, त्रिघात में ज़्यादा आपको बन जानने की जरूरत नहीं है। जैसे वो क्वेश्चन करा देता हूँ इससे, ये भी कभी कभी पूछ देता है, इसलिए ध्यान में रखना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 नंबर पूछा है कि यदि बहुपद पी एक्स 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्य का अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा गामा का मान निकाले, खाली तीनों शून्यकों का गुणनफल खाली निकालना है। बताओ कितना आसान है। तो तीनों शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला क्या बताया, देखो अल्फा बीटा गामा में -d/a, तो कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ बताओ a कितना है 4 है, b कितना है -5, c कितना है 3 और d कितना है 7। और शून्यकों का तुमको अल्फा बीटा गामा निकालना है, तो ये फार्मूला होता है -d/a, तो कितना हो गया -7/4, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो कौन सा सही होगा, तो देखो ए नंबर तुम सही लगा देना, ए नंबर -7/4, समझ में आ गया ना। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत आसान देता है, ठीक है।
देखो और एक और क्वेश्चन दिया 64 नंबर। यदि अल्फा बीटा गांव बहुपद इतना के शून्यके हैं तो अल्फा बीटा देखो दो दो गो शून्यकों का गुणनफल के जोड़ के बराबर निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला है, देखो एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी, यही तो है। देखो फार्मूला पर डायरेक्ट दे दिया है तुमको, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी, है ना। तो दोनों दो दो का गुणनफल अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना होता है, सी बटा ए। तो कौन सा सही लगा देना, देखो यहाँ पे सी बटा ए सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर ये भी क्वेश्चन बन गया। चलो इस तरह के एक लास्ट क्वेश्चन इसका इस तरह के पूछ सकता है, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो शून्यकों का गुणनफल 4 दे दिया है तो ए का मान निकालना है। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है तुम्हारा, देखो सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 है, ठीक है। जिसमें शून्यकों का गुणनफल मान देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 4 दिया हुआ है, तो ए का मान निकालना है, यही नहीं कर रहा है। तो देखो तुमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, सी बटा ए के। कितना, सी बटा ए के। बस इसको वैल्यू रख दो, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 4 रख देना। और सी यहाँ पर कौन, देखो सी है -6 और ए कितना है, ए है। तो इसे क्रॉस करोगे तो इधर चला जाएगा, तो ए बराबर क्या होगा, -6/4 आ गया। तो कट के कितना हो गया, -3/2 ऐसे। तो इस तरह का भी क्वेश्चन दे सकता है, जब शून्यकों का गुणनफल दे दिया और ए का मान निकालो, शून्यकों का जोड़ दे दिया, ए का मान निकालो, इस तरह क्वेश्चन देता है। तो आई होप बच्चों आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। और ये अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, तो 2-3 बार देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और मैं गारंटी करता हूँ कि आपको 12 नंबर जरूर इस क्वेश्चन से आसान इस चैप्टर से बन जाएगा। इस तरह हम लोग दूसरा दिन 12 दूनी 24 मार्क का मैंने क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। और अगले तीसरे दिन में हम लोग देखेंगे, आपको द्विघात समीकरण से भी क्वेश्चन पूछता है 5 से 7 नंबर वो, ठीक है। तो वो हम लोग बताएंगे, ठीक है। इस तरह हमारे 5 घंटा ओनली जुटे रहिए, और आपका सारा चैप्टर मतलब कि 70+ लाने का गारंटी मेरी है। और हमारे चैनल पर प्लीज़ नए आए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपसे ज़्यादा उनको भी ज़रूरत है तो कम अपनी ज़रूरत को पूरा कर ले, इस वीडियो का फ़ायदा उठा लें। धन्यवाद।